चर्चा कर रहे थे 24,850 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल वो ब्रीच करता है और सस्टेन करता है तो अच्छी चीज़ होगी निफ्टी के लिए, फिर और उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से तेज़ी बढ़ेगी। 24,870 तक गए हम, लेकिन अब 850 तक है। अब इन लेवल्स पर कैसा लग रहा है निफ्टी, कौन से लेवल्स अब आप देख रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी? अब स्टॉक स्पेसिफिक बाजार बहुत अच्छा है, इंडेक्स स्पेसिफिक भी अच्छा होता है, लेकिन क्या होता है ना श्रेया, जब मैं निफ्टी को ट्रेड करने जाऊंगा तो मैं क्या करता हूँ, जब भी जाएंगे कोई भी इंडेक्स ट्रेडर होगा वो आईसीआईसीआई बैंक को लगा के रखेगा, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, एक तरफ निफ्टी बैंक लगा होगा, एक तरफ लगा होगा निफ्टी आईटी। दिक्कत यह है बस श्रेया कि वो क्लासिकल कॉम्बिनेशन होता है टू पिक लॉन्ग, कि निफ्टी बैंक स्ट्रांग हो, निफ्टी आईटी स्ट्रांग हो, वो चीज़ नहीं है। डॉक्टर साहब दोनों क्रॉस चार्ट रख दीजिएगा, निफ्टी बैंक इज अ डे हाई और निफ्टी आईटी इज अ डे लो। अब श्रेया अगर आप भी इंडेक्स ट्रेडर होती है ना निफ्टी की, श्रेया को रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज, दैट्स नॉट अ वेरी गुड केस। ये कॉम्बिनेशन जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है, एक स्ट्रेंथ दे रहा है और एक हाथों हाथ स्ट्रेंथ ले रहा है। और निफ्टी आईटी में शायद दिक्कत की बात यह है, निफ्टी आईटी जो है वो अगस्त के लोज पे ट्रेड कर रहा है, सितंबर की सीरीज में आप अगस्त के लोज पे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये है दिक्कत। यानी प्राइमरी फेस से एक बात कह रहा हूं कि इट्स बेटर टू चेज स्टॉक फ्यूचर्स रादर देन इंडेक्स, क्योंकि आपकी एक इंडेक्स स्ट्रेंथ दे रहा है और दूसरी स्ट्रेंथ जो है वो ले रहा है। सुबह के लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे, हमने एक बात की थी, अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करते हैं, मैंने ये भी कहा था कि अभी वीकेंड पे जो भी डेवलपमेंट्स हुए ठीक है, वो अच्छी जगह है, लेकिन इंडेक्स के ऊपर इंपैक्ट है एक्सपायरी का। श्रेया 9 सितंबर को जो एक्सपायरी है उसके कॉल राइटर्स विजिबल हैं और आपको लेवल्स टू लेवल ट्रेड करना होगा। द मोमेंट विल क्रॉस 9781 834, अ स्विंग टुवर्ड्स 880 इज पॉसिबल। इंट्राडे हाई श्रेया अभी जो निफ्टी का रहा वो अप्रोक्सीमेटली 870 के आसपास रहा। एक छोटा सा स्विंग तो विजिबल है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हम बहुत नज़दीक हैं श्रेया एक्सपायरी के। कल एक्सपायरी, कल वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है, और आप अगर इस वक्त आउटस्टैंडिंग वाइज देखिए, डॉक्टर साहब प्लीज लिखाइएगा 3 स्लाइड्स। अभी भी 900 पे 24,900 पे 25,000 पे करीब करीब 4 करोड़ कॉल खड़ी हैं, तो उनको पार करने के लिए, उनको लांघने के लिए श्रेया आपको निफ्टी आईटी में एक रिवर्सल की जरूरत होगी, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। तो इट्स नॉट अ परफेक्ट केस फॉर अ लॉन्ग ट्रेड ऑन निफ्टी, बट अगर आप लेवल टू लेवल ट्रेड करना चाहते हैं तो प्लीज अकॉर्डिंगली उसके कीजिएगा। जो सुबह की स्लाइड्स थी प्लीज एक बार फिर से ले आएंगे स्क्रीन पे। अब 880 तक का सफर तय करके आया आप, 24,880 तक का। अगर अब निफ्टी स्पॉट में 24,880 और 910 के जोन को काटता है, तब खुलेगी हमारे लिए विंडो 967 और 25,012 की श्रेया। तो ये है निफ्टी पे व्यू। शॉर्ट का कोई केस नहीं है क्योंकि बाजार अच्छा लग रहा है, चाहे आप मेटल्स को देखिए, चाहे आप ऑटो को देखिए, चाहे वो आप कैपिटल मार्केट थीम को देखिए, दैट्स डूइंग वेल। लेकिन निफ्टी के ऊपर श्रेया अभी आईटी का प्रेशर है, उसको ये हैंडल कर रहा है समहाउ। सो छोटी छोटी चैनल पे ट्रेड है, वाइल्ड ट्रेड तभी ओपन होगा जब निफ्टी आईटी में कोई रिवर्सल आएगा श्रेया। वॉलेटिलिटी काफ़ी नज़र आ रही है। 24,850 आपने कहा था इंपॉर्टेंट लेवल, वो ब्रीच करता है, ब्रीच किया, 24,885 तक गए भी हम इंट्राडे आज का अभी तक का हाई, लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल। कल एक्सपायरी है, उससे पहले हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी। कैसे लग रहे हैं इन लेवल्स पे मार्केट? बिल्कुल, तो मार्केट में भी ना, मैं सच बताऊं, मैं जब गया उस समय वापस मुझे लग रहा था कि क्लोजिंग में कुछ ना कुछ कांड होगा, और कुल मिला के सिर्फ एक ऑटो होगा जो कोशिश कर रहा होगा कि किसी तरीके से बचा के रखो इस मार्केट को। सिर्फ और सिर्फ एक ऑटो है और सिर्फ एक ये इंडेक्स है। और ये देखिए आप, अगर आप ठीक क्या है, हम क्या बात करते हैं, निफ्टी, अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडर है वो सिर्फ निफ्टी ऑटो ट्रेड कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, रोज वही सेम, जैसे कहते हैं फिटनेस में रोज वही सेम बोरिंग खाना अगर आप खा रहे हैं, वही रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। इसका 1 महीने का चार्ट रख दीजिए निफ्टी ऑटो का। अगर आप और कुछ नहीं कर रहे, आपने सिर्फ सचिन तेंदुलकर पर ही हर मैच में बेट लगा दी थी जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम पर, अगर आपने वो किया तो ये बहुत फैसिनेटिंग मार्केट है, क्या पैसा बना है ज़बरदस्त। दिक्कत क्या है कि हम एग्रीगेट की तरफ देख रहे हैं और वो नहीं चल रहा है। निफ्टी कभी आईटी गिर जाता है, कभी बैंक निफ्टी गिर जाता है, कभी दोनों गिर जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर मार्केट की दिक्कत है। लेकिन क्लियरली इस समय एक बस सिर्फ एक पॉकेट चल रही है, और एक चीज़ बहुत क्लियर है, जब तक ये पॉकेट चल रही है इसमें पैसा बनाइए ना। जरूरी तो डॉक्टर ने नहीं कहा आपको कि आपको निफ्टी में ही पैसा बनाना है, या निफ्टी बैंक में ही पैसा बनाना है, या निफ्टी आईटी में पैसा बनाना है, या आपके बैंक अकाउंट में ट्रेडिंग का पैसा तभी यूज़फुल होगा अगर आप सिर्फ एक्स ऑफ ऑटो बनाएंगे। ऑटो में रहिए, ऑटो में अच्छे पैसा बन रहा है तो वहाँ पर रहिए, क्या दिक्कत है। निफ्टी को देख के संजय सिंघानिया साहब की याद आ गई। अनुज याद है सिंघानिया साहब कौन थे? संजय सिंघानिया साहब
गजनी गजनी 2008 के संजय सिंघानिया गजनी साहब, आमिर खान, है ना? चलते चलते भूल गया मैं कहाँ था, लौट के वहीं आ गया जहाँ से शुरू किया था। 24,760 कल के लिए क्या व्यू रखे मुझे? देखिए वीरू, वही जो व्यू हमारा काफ़ी समय से रहा भी है। इस समय पोजीशन कैरी करने का कोई मतलब नहीं है। इंटरडे में मार्केट आपको मौके दे रहा है। अच्छा क्या हो रहा है ना, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपने नोटिस करी होगी, मार्केट प्रीवियस डे का लो तोड़ता है। फ्राइडे को प्रीवियस डे का लो तोड़ा, सबको शॉर्ट साइड में सक इन किया और उसके बाद मार्केट में एक शानदार रैली हुई फ्राइडे को। आज क्या हुआ, मार्केट ने फ्राइडे का हाई तोड़ा, लगने लगा कि अब मार्केट यहाँ से फाइनली चलने को तैयार है और वहाँ से फिर 100-125 पॉइंट थर्ड करके एकदम से मार्केट नीचे आया। इंट्राडे में आपको मौके दे रहा है बाजार, आपको कैप्चर करने आने चाहिए। ऑटो एक लौता सेक्टर है जहाँ पर पोजीशन में मैसिव पैसा बन रहा है। मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल में अगर एक वो डिफेंस वाला जो फेज़ आया था उसको छोड़ दीजिए, उसके अलावा मुझे याद नहीं कब इस तरीके का फेज़ आया जिसमें आंख बंद करके आपने कोई भी ऑटो स्टॉक किसी भी प्राइस पे उठाया हो और आपका पैसा बन रहा हो छप्पर फाड़ के। इस समय ये वो वाला फेज़ बन रहा है। तो एक यही स्पेस है जहाँ पर अभी भी आप गिरावट में बाइंग करें। मेरे बैंक निफ्टी एक बहुत क्रूशल जोन में है। ये जो 200 डे मूविंग एवरेज का जोन है ना, ये बार बार टेस्ट हो रहा है, बार बार हम इसे डिफेंड कर रहे हैं लेकिन बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये टूट गया ना तो बैंक निफ्टी में बड़ी वाली गिरावट आ सकती है, तो उस चीज़ का रिस्क रहेगा। देखिए इस रिकवरी में ज़्यादा सहारा शॉर्ट कवरिंग का है, मेक नो मिस्टेक। उसकी वजह यह है नया कि 2012 के बाद से जब से हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स के मुताबिक एफआईज की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन 7% के आसपास है, जो लोएस्ट है। 8% की जो 2023 की थी, मार्च 2023 की, हमने उस रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब इतने पेसिमिस्टिक माहौल में एफआईज हैं, हर लेवल पे उन्हें बेचना है, खरीदना तो बिल्कुल है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब थोड़ा भी कोई पॉजिटिव संकेत आया जो कि ट्रंप और मोदी जी के विचारों के आदान प्रदान का हुआ है, उस वजह से थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग का माहौल बनता हुआ दिखा है। पहली चीज़ ये। इसके साथ ही घरेलू फंड्स तो लगातार अपनी खरीदारी जारी रखे हुए हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं। खरीद ही रहे हैं बेचारे, वो तो खरीद ही रहे हैं। ठीक है, 25,000 इसके ऊपर बंद होने पर और बढ़ने पर तेजी और बढ़ेगी। ये लेवल अब क्रिटिकल है बड़ी तेजी के लिहाज से। छोटी मोटी के लिए लेवल से लगे, लेकिन अगर बड़ी तेजी की आप बात करें तो 25,000 के ऊपर बंद होना बहुत ज़रूरी है। 25,000 के ऊपर बंद होंगे तो फिर मूड माहौल थोड़ा और ही अलग हो जाए। फर्क भी पड़ता है ना, 24-25 साइकोलॉजिकल। हाँ, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। करेक्ट। 24,000 से 26,277 बहुत दूर लगता है, 25,000 से थोड़ा नज़दीक लगने लगता है, जो लाइफ है ये पुराना। बाजार लग रहा है कि 24,800 घूम फिर के आ गए नीचे भाई, सुबह वाले डे लो के करीब 24,750 के आसपास। गलत हो गया मामला। ऐसा सोचा था स्क्रीन देखकर, तो ऐसा लग रहा था कि डे हाई की तरफ बंद होना चाहिए, लेकिन फिर वही एफआईज आगे लगता है बेचने के लिए। मामला गड़बड़ है। उतनी मज़ेदार क्लोजिंग नहीं है, क्लोजिंग ख़राब हो गई है एकदम। मतलब 2:30 बजे से ही गिरा है मार्केट बहुत ही तेज़ी से, वहीं पर टॉप बनाकर